जय हिंद साथियों इस वक्त हूँ सिहोणवा राप्ती घाट पर, जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है। और ये सिहोणवा राप्ती घाट पर जो पीपा पुल था उसको आज डिसकनेक्ट कर दिया गया है। तो कोई भी इधर फोर व्हीलर लेकर आने से बचे, क्योंकि अगर फोर व्हीलर लेकर आते हैं सिहोणवा राप्ती घाट जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है, तो फिर आपको रिटर्न जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पीपा पुल था। आज इस पीपा पुल को डिसकनेक्ट कर दिया गया। अब नौका चल रही है, दिखाइए। हमारे राप्ती नदी जो सिहोणवा राप्ती घाट है, जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है, जो सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करता है, वहां से पीपा पुल को निकाल दिया गया। निकालने का कारण ये है कि राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। अगर पीपा पुल को डिसकनेक्ट नहीं किया जाएगा तो पीपा पुल बह भी सकता है। इस वजह से पीपा पुल को यहाँ से डिसकनेक्ट कर दिया गया है। अब कोई भी फोर व्हीलर से यहाँ आएगा तो उसे समस्याएं होगी। राप्ती नदी को सिहोणवा राप्ती घाट के जरिए वो पार नहीं कर पाएगा। अगर पार करना है तो सगौड़ा पुल के रास्ते जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, राप्ती नदी में नौका चल रही है। और इस सिहोणवा राप्ती घाट जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है, यहाँ पीपा पुल की जगह पक्के पुल की मांग बहुत दिनों से चल रही है। लेकिन ये अभी जो इस पर कार्य है वो फाइलों में हो रहे हैं, रियल ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। बस पीपा पुल है। पीपा पुल बाढ़ में जानते हैं हर घाट का यही इशू होता है, बाढ़ में पीपा पुल को रिमूव कर दिया जाता है, इसे निकाल दिया गया। अब नौका का प्रयोग करके आप दुपहिया से और साइकिल से, पैदल आप नौका से पार कर सकते हैं सिहोणवा राप्ती घाट पर। इस राप्ती नदी को देखिए, नौका चल रही है और ये लोग अभी रिमूव भी कर रहे हैं, देख सकते हैं। और इधर जलकुंभी दिखाइए। पीपा पुल की वजह से यहाँ जलकुंभी भी काफ़ी भर गई है और बहुत दूर दूर से, क्योंकि ये जलकुंभी, जब राप्ती नदी में जलकुंभी आना प्रारंभ हो जाए तो समझिए वो राप्ती नदी की विकराल विकराल धारा का वो संकेत दे रही है। जो इस वक्त पीपा पुल के इधर बिल्कुल जलकुंभी दिख रही है। ये जलकुंभी जब राप्ती नदी की धारा में बहने लगे, समझिए बाढ़ का आगाज हो गया। राप्ती नदी की निर्मल जल धारा का धीरे धीरे अब वो विकराल विकराल रूप ले रही है। और जैसे पीपा पुल दूर जाएगा, देखिए, जैसे पीपा पुल दूर जाएगा जलकुंभी यहाँ से निकल करके आगे चली जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ से ये अब पीपा पुल को इस साइड में लगाया जाएगा। TV24 हिंदी गांव गांव की आवाज़ को कवर करता है TV24 हिंदी। और इस वक्त TV24 हिंदी कचरांचल के सबसे व्यस्तम घाट सिहोणवा राप्ती घाट पर इस पक्के पुल, जो पक्का पुल का मांग बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन वो केवल फाइलों में तैर रहा है। रियल ग्राउंड पर पीपा पुल तैर रहा है और नौका तैर रहा है। बाकी पुल का कोई भी इशू यहाँ पर दिख नहीं रहा। तो जो सत्य को कहने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सत्य अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है। वो प्रमाण आपके डिजिटल स्क्रीन पर सिहोणवा राप्ती घाट का ये फिजिकल चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, जलकुंभी मूव कर रहे, थोड़ा जूम करके दिखाइए। ये जलकुंभी देखिए, जैसे जैसे पीपा पुल इधर जा रहा है, वो राप्ती नदी का धारा में थोड़ा वेग है, क्योंकि ये धारा थोड़ा बढ़ा हुआ है राप्ती नदी का। और गर्मियों में देखे तो राप्ती नदी एकदम सूखने के कगार पर आ गई थी। अब जलकुंभी के मोमेंट्स को कैमरा कैद कर पा रहा है कि नहीं, हमारा कैमरामैन देखिए जलकुंभी को कैद कर पा रहा है, उसके मोमेंट को कैद कर पा रहा है। तो देखिए, ये जलकुंभी जो है राप्ती नदी की धारा के साथ जैसे जैसे पीपा पुल साइड में होता जाएगा, ये जलकुंभी का दायरा धीरे धीरे राप्ती नदी के सहारे निकल जाएगा। और ये जो जलकुंभी है कुछ घंटों में देखेंगे यहाँ दिखेगी ही नहीं, क्योंकि इसके मार्ग में बाधा पीपा पुल था, उसको निकाल दिया गया। अगर निकाला नहीं जाता तो इस पूरा जो जलकुंभी का प्रेशर लेकर पीपा पुल टूट कर बह भी सकता है और इससे बड़ी हानि भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े पुल इससे टकरा के टूट जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं। कार्य के लिए बता दूं, सिहोणवा राप्ती घाट जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है, वो सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पर पक्के पुल की मांग बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन वो मांग केवल फाइलों में तैर रही है। रियल ग्राउंड पर तो केवल नौका और पीपा तैर रहा है। तो आइए इन लोगों से बात करेंगे, जो लोग कहाँ जा रहे हैं और नाव से उतरने में कितना समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि नाव से उतरने में टाइमिंग भी ज़्यादा लग रहा है और समस्याएं भी ज़्यादा हो रही है। इस पर गिरने का भी खतरा बना रहता है।
और काफ़ी समस्याओं से भरा हुआ कचरांचल है। समस्याओं से भरा इसलिए कि जनप्रतिनिधि इस पर विशेष ध्यान कभी दिए नहीं हैं, इसी कारण हमारा कचरांचल एरिया पिछड़े में गिना जाता है। कचरांचल को विकास करना है, कचरांचल के विकास को आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है, तो फिर जनप्रतिनिधियों को कचरांचल के विकास की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। आइए नौका पर हैं और यहाँ लोगों से बाइट लेंगे। और हम अब पहली बार आज नौका चला है इस पीपा पुल के बाद, तो नौका हम क्रॉस भी करेंगे। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। और आपका नाम क्या है? चंदन मिश्रा भैया। चंदन मिश्रा जी, आप इस सियोणवा राप्ती जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है, यहाँ से कितनी बार गुजरे हैं? लगभग बहुत बार, जन्म से ही यहाँ से हम लोग गुजरते हैं, हमेशा गुजरते हैं। जब ये टाइम आता है तो बहुत दिक्कतें होती है, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ होती हैं। और यहाँ अच्छा, यहाँ से काफ़ी लगाव है, मतलब इस घाट से काफ़ी बार गुजरे? बहुत बार, जन्म से हम लोग गुजरते हैं। तो ये बताइए, यहाँ का जो पीपा पुल वो तो डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पक्का पुल की कितनी आवश्यकता है? बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और बहुत दिनों से आवश्यकता है, और किसी जनप्रतिनिधि ने ये चीज़ें नहीं देखा और कहा। हमेशा यहाँ का मांग रहा है, हमेशा, कभी ऐसा नहीं हुआ। हर बार जब भी पानी बढ़ता है हम लोग को दिक्कतों का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। अब नौका है, देखिए आप खुद देख सकते हैं नौका कैसी है। यो है यहाँ, हाँ, पूरे बाढ़ भर इसी नौका का सहारा लिया जाएगा। हाँ, और इसमें जान माल का खतरा भी हो सकता है। एकदम रहता है बहुत। अभी तो पानी कम हुआ, अभी आज बढ़ा हुआ है, लेकिन जब बढ़ता है तो और ज्यादा डर लगता है। इस बंदे से उस बंदे जैसे लगता है, पूरा सागर सागर दिखता है। हाँ, साउथ चाइना सी जैसा दिखता है। हाँ, कहीं से वहाँ तक सीधा सीधा कहीं एकदम जल ही आपको जल कोई नहीं दिखेगा, बस जल ही जल दिखेगा। जल दिखता है। हाँ, और सबसे व्यस्तता घाट है ये। हमेशा लोग रात 2 दिन इस पे चलते हैं, और यहाँ से नजदीक हाईवे है। हाँ, 24 हाँ हाईवे है। उससे अगर यहाँ पे पक्का पुल बन जाता है तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। और आप बताइए, यहाँ पर पक्का पुल, आप तो पहले आप किस जिला से आए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देवरिया जिला। देवरिया जिला से आए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर भी जो इंसानियत है वो भी जानते हैं कौन सा इलाका पिछड़ा है, कौन नहीं है। तो आपने क्या देखा कचरांचल के? तो अभी भी इतना डर लग रहा है, मैं इसीलिए अपने बाइक को पकड़ा हुआ हूँ। अच्छा, डर लग रहा है हाँ, आपको? पानी और नाव को देखते हुए अच्छा, मैं पहली बार इस तरह से देख रहा हूँ, जो काफी डरावना सा फील हो रहा है। हाँ। जी इससे पहले आप अगर मान लीजिए पक्का पुल होता तो आसानी से आर पार कर जी लेते। जी जी बिल्कुल आसानी से। पीपा पुल अगर होता तो मैं सुविधाजनक से चला गया होता, लेकिन मैं पहली बार इस दशा में, मनोदशा से गुजर रहा हूँ। मैं बयां कर रहा हूँ कि ये बहुत भयावह और बहुत डरावना है। जी, बिल्कुल डर लग रहा है, इसीलिए हम अभी तो जानते हैं ये तो थोड़ा है पानी है, इस बंदे से उस बंदे से एकदम जल ही जल रहता है। जी और जैसे नौका जाती है ना तो हलकोरी मारती है, जब उजुआ खेलती है, जी का झुझुआ खेलती है ना, वो झुझुआ खेलती है तो काफ़ी समस्याएं आती हैं। तो ये तो अभी बहुत कम है, पानी इस बंदे से उस बंदे तक आ जाता है, और इसमें आने के बाद जैसे लगता है ना हिंद महासागर और साउथ चाइना सी जैसा लगता है। ये बिल्कुल कचरांचल के लोगों के लिए बहुत ही दिनचर्या के लिए बहुत ही कठिन और व्यस्त समय होगा, जो पल पल खतरे से निपटते हुए अपने जीवन का कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए, आपका शुभ नाम? पहले हमारा टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? अभिनंदन मिश्रा। अभिनंदन मिश्रा जी, आप यहाँ से कचरांचल का सबसे व्यस्तम गाँव सियोड़वा राप्ती घाट पर इस समय राप्ती नदी पर नौका पर है। पीपा पुल को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। तो अगर यहाँ पक्का पुल की मांग बहुत दिनों से चल रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हम कहना चाहेंगे जल्द से जल्द यहाँ पक्का पुल बने। बहुत डर लगता है नाव पे हमको। हाँ, क्योंकि बिल्कुल डर लगता है, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा कचरांचल पिछड़ा इलाका है। इस पिछड़े इलाके में अगर यहाँ पक्का पुल बनता है तो पूरे कचरांचल को सीधे 29 नेशनल हाईवे से जोड़ेगा, और 29 नेशनल हाईवे से जोड़ेगा तो पूरे कचरांचल वासियों का विकास होगा, और हम पूरे कचरांचल के विकास के मान सम्मान गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को साथ देना होगा। आइए दिखाते हैं, इस साइड में दिखाइए। हम लोग नौका पार करके इस पार में आ गए हैं, और आप कभी भी आप आएंगे इस वक्त अगर सियोड़वा राप्ती घाट पर, तो आपको नौका से नदी क्रॉस करना होगा। ये राप्ती नदी है, और राप्ती नदी पर हम लोग इस समय नौका पर मौजूद हैं। आपको हमेशा इसी नौका का प्रयोग करेंगे पूरे बाढ़ में। और ये नज़ारा है अभी घाट का, देख सकते हैं। और काफ़ी देखिए, ये हमारे हीरो हैं,
कचरांचल वासियों के लिए हीरो हैं। ये बहुत लंबे समय से लोग नौका पार कराते आ रहे हैं और आज भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। और ये जितना लोग हेल्प किए हैं पूरे कचरांचल वासियों को, कोई जनप्रतिनिधि उतना नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब हम बचपन के दिन याद हैं कि ये कितना जब पीपा पुल भी नहीं था तब से नौका का प्रयोग करते थे। दो दो नौका जोड़ करके ये लोग 4 व्हीलर को, ट्रैक्टर ट्राली को क्रॉस करते थे। अब तो पीपा पुल लगा है लेकिन बाद में डिस्कनेक्ट कर देता है। इस कारण देख सकते हैं आज भी ये लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हमारे जनप्रतिनिधियों को इन लोगों के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी के साथ पीपा पुल डिस्कनेक्ट हो गया, हम नौका का प्रयोग करेंगे। और इन छोटू माझी को कौन नहीं जानता, ये कचरांचल के वो शेर हैं, वो शख्सियत हैं जो सबको नैया को पार कराए हैं। जीते जी नैया को पार कराने वाले छोटू माझी हैं और इनके साथ में हरचंद माझी हैं, फिर सोखा माझी हैं। सबसे वो बात कराएंगे। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले आपका टीवी 24 में हिंदी में आपका स्वागत है। जब आप लोग यहाँ पर नौका खेते थे, जब पीपा पुल भी नहीं था, वहाँ पर नया जेट के 4 व्हीलर ट्रैक्टर ट्राली लोड निकालते थे कि नहीं? हाँ, निकालते थे ना? टोटल निकालते थे ना? और उस समय ये पीपा पुल भी नहीं था। नहीं, काफी मेहनत करते थे आप, मेहनत से उतारते नहीं। मेहनत से उतारते थे। और आज भी लोग बाढ़ में काफ़ी लोग में मदद करते हैं। और ये देख सकते हैं पूरे बाढ़ में ही लोग उतारेंगे। आइए सोखा से जानेंगे, यहाँ सोखा भी मौजूद है, इधर घुमाइए। पहले सोखा हमारे टीवी 20, ये देखिए खरजंगी सोखा है। पर सबसे पहले हमारे टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। आप बताइए, आप लोग कितने पहले से यहाँ पर नौका खेते हैं? हम लोग का पूर्वज से नाव चलाते आते हैं, तब कोई सहारा नहीं रहे, नाव का सहारा रहे, हम लोग साधन बना के सब कुछ उतारते थे। अब पीपा लग गईले नाते से हम लोग भी ढील पड़ गए। तो यहाँ पर आप पुल बनना बहुत जरूरी है। पुल बनना बहुत जरूरी है। हाँ, देखिए यहाँ पर पुल बनना बहुत जरूरी है, सबकी मांग है। तो अच्छा, आप लोग इससे पहले भारी नौका को मतलब नौका को जेट कर बड़ी गाड़ियों को निकाल देते थे। हाँ, निकाल देते थे। तो आज राप्ती नदी में अब मान लीजिए पीपा पुल नहीं है तो नौका का पूरा बाढ़ चलेगा। अब नायक ने सहारा है, और पूरा नाव से ही लोग इस पार से उस पार कराएंगे। यानी जीते जी, भगवान को तो नहीं पता, लेकिन ये लोग जीते जी नैया को पार कराते हैं, नौका को इस पार से उस पार राप्ती नदी की धारा को पार कराते हैं। जब राप्ती नदी की विकराल जलधारा आती है, उसी बंदे से उस बंदे जब नौका चलती है, यही लोग सामने आते हैं और नौका से अपने बाहुबल से नौका को आर पार कराते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर बहुत लोग हैं। धीरे धीरे अब अंधेरा का टाइम हो रहा है और हरिचंद माझी काफ़ी व्यस्त हैं। इधर दिखाइए, काफ़ी व्यस्त हैं, देख सकते हैं। पीपा पुल को निकाल दिया गया, इसके बारे में कुछ बताइए। पुल चाहिए और पुल चाहिए, देखिए ये भी कह रहे हैं मतलब पुल चाहिए। यहाँ पर सोनवा राप्ती घाट पर पुल चाहिए। लोग कह रहे हैं कब तक हम लोग नौका पार कराते रहेंगे। जीते जी ये भी लोग सोनवा राप्ती घाट पर जो इन्होंने मेहनत से लोगों ने जो नौका खेई है, यहाँ पर ये भी लोग पक्का पुल देखना चाहते हैं। कह रहे हम लोग जीते जी सोनवा राप्ती घाट जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है, यहाँ हम लोग पक्का पुल देखना चाहते हैं। क्यों? हाँ, पक्का पुल देखना चाहते हैं। हाँ। तो ये लोगों का कहना है। तो आइए चलते मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।